नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे सभी व्यूअर्स को जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को हमारी तरफ से इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपकी सैलरी में तो बढ़ोतरी हो ही हो, ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए लेके आए। तो 1 तारीख आते ही सरकार ने वो घोषणा कर दी जिसका इंतजार जो है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे। साथ में प्रेस रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। प्रेस रिपोर्ट जारी हुई, आपका फिटमेंट फैक्टर कंफर्म हो चुका है और मतलब जो उम्मीद लगाई जा रही थी सरकार की तरफ से वही चीज़ें यहाँ पर अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, तो पूरी खबर बताएंगे, ऑफिशियली चीज़ें हैं सारी, विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा, प्रेस रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। मैं कोशिश करूँगा जो भी प्रेस रिपोर्ट है, जो भी लेटर है, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास मेरा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले हम थोड़ी सी हाईलाइट्स को देख लेते हैं। हाईलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, भारत सरकार ने वो ऑर्डर जारी किया जो 1 करोड़ एम्प्लॉय चाह रहे थे। ये उम्मीद थी, यही होना था। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। 7 CPC खत्म होते ही प्रेस रिपोर्ट जारी हुई है 8 CPC की और फिटमेंट फैक्टर भी अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, और मनजीत सिंह ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए कही है और जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ पर लागू होगी इसके बारे में बताऊंगा। तो ये मेन 3 इंफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशंस मैं दिखाना चाहूँगा, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसके ये जारी हुआ था पहले, लेकिन दोबारा से जारी किया गया है कि एक प्रूफ दिलाने के लिए कि हाँ, हम इस दिन से वेतन आयोग लागू करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेस रिपोर्ट है इसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये कैबिनेट नोट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की विचारधारा विषय पर स्वीकृति दे दी है। ठीक है, ये जो प्रेस रिपोर्ट जारी हुई थी, ये जो कैबिनेट रिपोर्ट जो PIB जारी हुई थी, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पुरानी है, 28 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ जारी की गई थी जो किसी केंद्रीय कर्मचारी ने यहाँ पर इसको नोट नहीं किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप देखिए लास्ट में, जरूर देखिए लास्ट में क्या लिखा है। देखिए कि जो 8वां वेतन आयोग है, 8वां वेतन आयोग है 1/1/2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के इफेक्ट में आएगा। अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सब साफ साफ लिखा गया है। देखिए कि 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो जाएगा। मतलब वैसे ही हम झूठ के अफवाहों में फंसे थे। सरकार ने खुद ही यहाँ पर बताया था कि 1/1/2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, लेकिन वो टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं था, तभी वहाँ पर गुस्सा आ रहा था क्यों। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मिली है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप आगे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि 1 तारीख आज है, आज से जितने भी पेंशन कर्मी हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन पर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। मिलेगा आपको 27 में या 27 के मिड में उसका पूरा एरियर मिलेगा, लेकिन आज से आपके ऊपर 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कल शाम को केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे प्रेस रिपोर्ट को। ये प्रेस रिपोर्ट, अपनी डेट देखिए, 31/12/2025, मतलब कल के दिन। ठीक है, तो ये प्रेस रिपोर्ट जो है आपके जो है DNS अलाउंस को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि ये इसके बाद लास्ट एक और प्रेस रिपोर्ट आएगी, उसके बाद चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए प्रेस रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, पहले के मुकाबले कितनी बढ़ोतरी हुई है, 0.5 की। ये प्रेस रिपोर्ट है, AICPN इंडेक्स रेट है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 0.5 की बढ़ोतरी हुई है और इसी से ये भी कंफर्म हो चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये पहले जो था ये 147.7 था, अब ये 148.3 हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है। अब हम फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर मैं बोर्ड से समझाना चाहूँ थोड़ा सा, अगर हम इसको लेते हैं, अब यहाँ पर AICPN इंडेक्स रेट
जारी हो चुका है, मतलब आपका फिटमेंट फैक्टर कंफर्म हो चुका है। अब ये है 148 पर ये अभी है, ठीक है। उसके हिसाब से देखिए तो आपका जो है डीए जो बन रहा है, क्योंकि डीए पर ही सारा आपका खेल है कि डीए पर ही आपका फिटमेंट फैक्टर लगना है। 59.94 अभी तक ये हो चुका है, ठीक है। अब दिसंबर लास्ट में अभी बचा है 1 महीने का, और तो ये अब मान लीजिए 148.2 हो जाता है, ये भी 2 था, सेम होता है, तो 60.35 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब जो कहा जा रहा था, सभी, मैं भी कह रहा था, सभी चैनल भी कह रहे थे, सभी चीज़ें कह रहे थे कि 60% आपका डीए होगा, और फिटमेंट फैक्टर भी अनाउंस हो चुका है। अगर देखिए यहाँ पर जैसे सरकार कह रही है 20% की बढ़ोतरी अगर सरकार देती है, ठीक है, 20% की बढ़ोतरी दे देती है, तो इसको हम 100 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.59 प्लस 20% की बढ़ोतरी देती है तो 0.32 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बना 1.90, तो अभी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर इतना बन रहा है, ठीक है। ये जो अभी प्रेस रिपोर्ट जारी हुई है, इतने बेस पे अगर देखिए हम, अगर 1 महीने का और पड़ा है तो ये 60 हो जाएगा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 60 हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये मतलब 2 से नीचे ही रह रहा है, दो से नीचे ही रह रहा है, इतना ही फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर प्रेस रिपोर्ट से बन रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। सारा खेल इस पर डिपेंड करता है कि सरकार आपको 20% देती है, 30% देती है कि 35% देती है, ठीक है। सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। अब अभी तक जो है 1.92 हो रहा है, इतना फिटमेंट फैक्टर निकल रहा है। अगर यही 30% दे दे, 35% दे दे, 2.10, 2.20 इतने तक ही फिटमेंट फैक्टर पहुंच रहा है। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कल की प्रेस रिपोर्ट से कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है, आपका जो है वो इतना ही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। प्रेस रिपोर्ट आपने देख ली, हमने यहाँ पर आपको दिखा दी। अब यहाँ पर जो मंजीष शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है, मंजीष शर्मा जी कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो है अभी के टाइम 1.86 पे ऑलरेडी हैं, ठीक है। ऑलरेडी 1.86 से अब इससे तो कम होगा नहीं, ये तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, ठीक है। अभी के टाइम में जब हम 1 तारीख से लागू चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 20% बढ़ोतरी दे, 25% बढ़ोतरी दे सरकार, वो सरकार पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका फिटमेंट फैक्टर जो है इससे कम नहीं होगा, मतलब 2 के आसपास ही रहने वाला, ये मंजीत जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी प्रेस रिपोर्ट से, ये लगभग कंफर्म हो चुका है, क्योंकि सारा खेल डीए का है। डीए आपका जितना है उतना ही होगा, जितना जैसे कहा जा रहा था कि 60% जनवरी तक डीए हो जाएगा, तो वही चीज़ हुई है। आज पूरा खुलासा हो चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2 के आसपास ही रहने वाला है, उससे कम ही रहने की उम्मीद है, ठीक है। अब सरकार ऐसा तो नहीं है कि सीधा 50% का इंक्रीमेंट आपको दे देगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, मैं अगर याद आ रहा है तो 6 CPC में दिया था, 54% के आसपास इंक्रीमेंट दिया था उस टाइम जब क्राइसिस का समय था। अभी तो कोई ऐसी हालात नहीं है, तो 20 से 30% की बढ़ोतरी भी अगर देती है सरकार, तो 2% के आसपास ही आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। तो इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एक बार सभी को मेरे तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।